नमस्कार। फौजी लेक्चरार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे कि एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई थी। आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं। सारा पैसा खर्च हो चुका था जो ग्रांट से आया था, लेकिन बिल्डिंग पूरी नहीं हुई थी, बच्चों के बैठने लायक नहीं थी और खराब होती जा रही थी। इस बिल्डिंग को किस व्यक्ति ने और किस तरह से पूरा करवाया, अब इसका बदला रूप देख सकते हैं। ये पूर्ण होने के बाद ये बिल्डिंग आपको दिखाई देगी। अब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे बैठते भी हैं। इसी के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। 2014-15 में जो ग्रांट आई थी वो ग्रांट खर्च हो चुकी थी। लगभग पौने 10 लाख के आसपास की ग्रांट थी, लेकिन बिल्डिंग इस तरह से अधूरी पड़ी थी। सितंबर 2017 में सामड़ो कलां के एक व्यक्ति शिव कुमार, जो उस समय जुलाना पंचायत समिति के सदस्य भी थे, उन्होंने सीएम विंडो पे शिकायत दी। आप ये शिकायत देख सकते हैं। इस शिकायत में पूरा वर्णन किया गया है कि सरकार की तरफ से इतना पैसा आया था, सारा खर्च कर दिया गया है, बिल्डिंग अधूरी है। एक लाइब्रेरी बिल्डिंग थी, एक आर्ट एंड क्राफ्ट रूम की बिल्डिंग थी, जबकि उसके साथ की ही जहां दूसरे स्कूलों में आए थे वो पूरी हो चुकी थी। आप ये पूरी शिकायत दे सकते हो। यह शिकायत देने के बाद जांच शुरू हुई, जांच की गई और जांच में पाया गया लगभग 2,10,000 का डिफरेंस है। यानी कि जो अमाउंट आया है, जो खर्च किया गया है और जो मटेरियल है, उसमें 2,10,000 का अंतर आ रहा है। यानी कि 2,10,000 का इसमें गबन दिखाया गया है और उसकी रिपोर्ट आगे निदेशालय को भेज दी गई थी। उस समय के जो प्रिंसिपल थे, जिसके समय में ये ग्रांट आई थी, उनको जिम्मेदार ठहराया गया। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई थी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। भ्रष्टाचार के शिकार हुई सरकारी बिल्डिंग, ये आप वीडियो देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, आप लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। शिकायत के बाद जांच रिपोर्ट में ये तो खुलासा हो गया, इतने का गबन हुआ है, उस प्रिंसिपल को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन कुछ आगे कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत करने का मुख्य उद्देश्य था कि बिल्डिंग पूर्ण हो, बच्चों के बैठने काम आए, जो पैसा लगाया गया है वो बर्बाद ना हो। अगर बिल्डिंग पूरी नहीं होगी, बच्चों के बैठने लायक नहीं होगी, इसी तरह से हर साल बारिश में खराब होती जाएगी और एक दिन बिल्डिंग खत्म हो जाएगी। और जो पौने 10 लाख रुपए जो जनता के टैक्स का पैसा सरकार के माध्यम से स्कूल में लाइब्रेरी और आर्ट एंड क्राफ्ट रूम बनाने के लिए आया था, वो बर्बाद हो जाएगा। जिस कारण से शिव कुमार ने फिर इसके लिए आरटीआई लगाई। उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है कि अधूरी बिल्डिंग को पूरा करने के लिए क्यों लगानी पड़ी आरटीआई। वो वीडियो भी अगर आप देखना चाहें, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, लिंक को क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। पहले शिकायत देने के बाद जब जांच रिपोर्ट में पाया गया था कि लगभग 2,10,000 का गबन है और उस समय के जो प्रिंसिपल्स थे उसको जिम्मेदार ठहराया गया था। जब आरटीआई लगाई गई तो आरटीआई से जो डॉक्यूमेंट मिले उससे पता चला कि उस समय के प्रिंसिपल को नोटिस देकर जींद में डीपीसी के ऑफिस में बुलाया था और जींद में डीपीसी के ऑफिस में आने के बाद उस समय के प्रिंसिपल ने अपनी एक स्टेटमेंट दी थी। आप यह स्टेटमेंट देख सकते हैं। इस स्टेटमेंट में उन्होंने ये स्पष्ट मना कर दिया कि मेरे समय में जो पैसा आया था मैंने सारा पैसा लगा दिया है, कोई गबन नहीं किया है। और उन्होंने साथ में ये भी दावा किया, आप चाहो तो किसी दूसरे विभाग की एजेंसी से या किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से भी जांच करवा सकते हो। उन्होंने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है। आप उनका ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ सकते हो। नीचे उनका नाम लिखा गया है, उन्होंने साइन किए हैं। 9 अक्टूबर 2018 के उनके ये साइन है। इसके नीचे डेट डली हुई आप देख सकते हो। पहली शिकायत करने के बाद और आरटीआई लगाने के बाद जब बिल्डिंग का काम पूरा नहीं हुआ तो शिव कुमार ने दूसरी शिकायत फिर सीएम विंडो पर दी और उस शिकायत में पहले वाली शिकायत का हवाला दे के लिखा कि पहले ये हमने शिकायत की थी। ये आप शिकायत की कॉपी देख सकते हैं। 26/11/2018 को ये शिकायत दी गई है। इस शिकायत में यही लिखा है कि पीछे जो हमने शिकायत दी थी उसका नंबर दिया गया है, उसकी जांच के बाद जो गबन पाया गया वो दिखाया गया है और साथ में लिखा है कि काफ़ी समय बीत जाने के बाद, यानी कि 1 साल से भी ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी अभी रिकवरी नहीं हुई है और बिल्डिंग का काम पूरा नहीं हुआ है, अधूरा पड़ा है, जिस कारण से जो बिल्डिंग है वो खराब हो रही है। और लास्ट में इसमें निवेदन किया है कि जिसने गड़बड़ी की है उससे इसकी रिकवरी की जाए और बिल्डिंग को पूरा करवा जाए ताकि बच्चों को बैठने के काम आ जाए, वरना ये बिल्डिंग इसी तरह से खत्म हो जाएगी और जनता के टैक्स का जो पैसा इसमें लगाया गया है वो एकदम से बर्बाद हो जाएगा। दूसरी शिकायत के बाद इतनी कोई खास हलचल नहीं हुई, लेकिन जो शिकायत करता था शिव कुमार, वो खुद जुलाना पंचायत समिति का एक सदस्य था। गांव के जो सरपंच थे वो फीमेल थी, उनके जो हस्बैंड थे किशन जी, वो भी इनके साथ थे। दोनों सीएम ऑफिस भी गए इसको लेके काम को पूरा करवाने के लिए और डायरेक्टर ऑफिस में भी जाके उन्होंने इस काम को पूरा करवाने के लिए रिक्वेस्ट की। उसी समय डायरेक्टर ऑफिस में सामड़ो कला से कोई एक मैडम थी,
वो शामलो कला की बेटी थी या बहू थी, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वो डायरेक्टर ऑफिस में ज्वाइंट डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर के किसी पद पर मौजूद थी। वहां जाने के बाद उन्होंने जब सारा मामला बताया, उसके बाद जो सीएम विंडो में दूसरी शिकायत की गई थी, उसके ग्रीवेंसेस के लिए एक कमेटी बनाई गई और कमेटी के लिए एक तारीख दी गई कि इतनी तारीख को सभी पेश हो। जब ग्रीवेंसेस कमेटी में वहां जब पेश हुए, उस समय के प्रेजेंट जो प्रिंसिपल थे शामलो कला के, वो भी गए। पंचकूला जिस संस्था के माध्यम से ये पैसा आया था, वहां के बंदे भी डायरेक्टर ऑफिस में गए और डायरेक्टर ऑफिस के बंदे भी थे। जिसके समय में ये फंड आया था, जिन प्रिंसिपल ने ज्यादातर फंड का यूटिलाइज किया था और जो पहले लिखित में स्टेटमेंट दे चुका था कि मैंने गबन नहीं किया है या मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की है, वो भी वहां प्रेजेंट थे। तो उनको स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि जांच रिपोर्ट में 2,10,000 का गबन आया है और जो पैसा गया था आपके टाइम पे गया था, जो बिल आए हैं वो ज़्यादातर आपके टाइम के हैं। आपने जो समस्या बताई थी उसके बाद का जो बिल है वो बहुत कम है, तो जितना भी गड़बड़ी हुई है वो आपके टाइम पे हुई है। तो उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए, अब आप ये बताइए बिल्डिंग को पूरा कराएंगे या आपके खिलाफ एक्शन लिया जाए, रूल से उनके तहत चार्जशीट की जाए और फिर रिकवरी की प्रोसेस चलाई जाए। तो प्रिंसिपल साहब को समझ में आ गया कि अब बचने की कोई संभावना नहीं है, तो इसलिए उन्होंने लिखित में एक स्टेटमेंट दी। ये आप उनके लिखित की स्टेटमेंट देख सकते हैं। इस स्टेटमेंट में उन्होंने लिखा है कि जो आरएमएससी के अंतर्गत पैसा आया था 2010-11 में 2 कमरे बनाने के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट का कमरा और लाइब्रेरी, वो अधूरा पड़ा है। इसमें लिखा है कुछ शरारती तत्वों ने जान से मारने की उनको धमकी दी थी, जिस कारण से ये अधूरा रह गया है और बाद में इनकी वहाँ से बदली हो गई थी। प्रेजेंट में प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि मेरे कंधे की सर्जरी हुई है, जिस कारण से मैं अभी थोड़ा असमर्थ हूँ, तो मुझे कम से कम 1 महीने का टाइम दिया जाए। 1 महीने के अंदर मैं उस बिल्डिंग को पूरा करवा दूंगा। तो प्रिंसिपल साहब को 1 महीने का टाइम दिया गया। उसके बाद आप ये कमेटी की फाइंडिंग रिपोर्ट देख सकते हैं। यह रिपोर्ट 27/5/2019 की है और 27/5/2019 को ही उस समय के प्रिंसिपल और 27/5/2019 को ही पहले वाले जो प्रिंसिपल थे उन्होंने अपनी स्टेटमेंट यहाँ कमेटी के सामने दी थी। कमेटी में लिखा गया है कि कौन कौन बंदे यहाँ पे हाजिर हुए थे, उन सबके लिखे गए हैं नाम। उसके बाद ये लिखा गया है कि ये सबसे डिस्कशन करने के बाद फाइनली ये हुआ है जिस समय पैसा गया था उस समय के जो प्रिंसिपल थे वो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं और उनको ही ये काम पूरा करवाना है। इन्होंने लिखा जो 5% बची हुई है उसका पैसा भी एसएमसी के अकाउंट में है, उसको भी इस्तेमाल कर लिया जाए और जो प्रिंसिपल साहब हैं जिनके टाइम का ये गबन निकला है, इनको ये पूरा करना है और 1 महीने का उनको टाइम दिया गया। उसके बाद 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर उस बिल्डिंग को पूरा कर लिया गया। अभी आप बिल्डिंग देख सकते हो, ये पूरा होने के बाद की है। इस तरह से इस बिल्डिंग को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत या मशक्कत करनी पड़ी शिव कुमार को और उनकी मेहनत से ये बिल्डिंग पूरी हो गई है, बच्चों के बैठने लायक होगी। अभी बच्चे वहाँ बैठते हैं, जब से पूरी हुई है उसके बाद से बच्चे इस बिल्डिंग में बैठते हैं और जो पैसा लगा था वो यूटिलाइज हो रहा है। आपके यहाँ भी कोई ऐसा हो सकता है, कोई भ्रष्टाचार की कोई चीज़ भेंट चढ़ जाए या आपका हक कोई मार जाए, इस तरह से आप संघर्ष कीजिए, लड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पहली बार में ही कोई काम हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे इस मामले में शिव कुमार ने जब पहली शिकायत दी थी उसमें जांच में सिर्फ गबन दिखाया गया था, रिकवरी के लिए भेज दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद शिव कुमार ने एक आरटीआई लगाई, आरटीआई के द्वारा दस्तावेज लिए जो हम पहली वीडियो में बता चुके हैं, उसका लिंक भी नीचे डाल दिया है। फिर दोबारा शिकायत दी गई, दोबारा शिकायत देने के बाद फिर उन्होंने खुद अपने लेवल पर भी कोशिश की, डायरेक्टर ऑफिस में गए, सीएम ऑफिस में गए और कोशिश की भी कोई जान पहचान का बंदा मिल जाए जिससे काम थोड़ा आसानी से हो सकता है। और सौभाग्य से वहाँ जान पहचान की एक मैडम मिल गई जो शामलो कला से उसका संबंध था और इस तरह से इस बिल्डिंग को पूरा करवा लिया गया है। आपने भी, आपके कहीं इस तरह की अड़चने आती हैं, उसमें हौसला नहीं हारना है, हार नहीं माननी है, कोशिश करते रहना है, एक दिन सफलता मिल ही जाएगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।